आप में से अक्सर दोस्त कहते रहते हैं कि मुर्गियां फीड तो बहुत अच्छी खा रही हैं, फिर भी जो है ना वो एग नहीं दे रही। तो बेसिकली वजह यही है कि आप उनको, और बोनस पॉइंट आज तो इतना ज़बरदस्त है कि ये ना सिर्फ ये कि आपके अंडे की पैदावार को बढ़ाएगा बल्कि आपके इजाफी खर्चे को भी कम करेगा। क्योंकि मैं ये तजुर्बा पिछले 3 या 4 साल से करता आ रहा हूँ और मुझे इसके बेहतरीन और शानदार ही रिजल्ट मिले हैं हर मरतबा। गुज़श्ता 3 या 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन शर्त यह है कि सेंटर में आपने मुर्गियों को, इवन कि आपको अगर लग भी रहा है कि आपकी मुर्गियां ठीक हैं, फिर भी आपने ये वाला रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इस रिस्क को लेने की पोजीशन में आप लोग इस वक्त नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब मुर्गियां अंडे देने के बिल्कुल करीब होती हैं तो अक्सर लोग ये 3 गलतियां कर जाते हैं, जिनसे या तो अंडे रुक जाते हैं या फिर बिल्कुल ही कमजोर अंडे आना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको वही 3 लाजमी करने वाले काम बताऊंगा जो मुर्गी के अंडे देने से पहले लाजमी आप लोगों को कर लेने चाहिए, वरना नुकसान आपकी सोच से भी ज्यादा हो सकता है। तो अब आप दोस्तों को पता है कि अंडे देने का टाइम बिल्कुल ही चूंकि करीब आ चुका है, तो अब हमने भी वो वाली गलतियां नहीं करनी। और अगर आप लोगों ने भी अपने बर्ड्स जो कि आपने खास तौर पे पट्टियां वगैरह अगर ली हुई हैं और आप इस इंतजार में हैं कि सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में इनसे एग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, तो आपने भी ये 3 काम लाजमी करने हैं। और उसके बाद फिर हमेशा की तरह एक बोनस पॉइंट आखिर में। और बोनस पॉइंट आज तो इतना ज़बरदस्त है कि ये ना सिर्फ ये कि आपके अंडे की पैदावार को बढ़ाएगा बल्कि आपके इजाफी खर्चे को भी कम करेगा, क्योंकि मकसद हमेशा से यही रहे हैं कि आप लोगों के लिए कम वक्त में और कम पैसों में बेहतरीन एग प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना होता है। तो अभी फटाफट इन मुर्गियों को खोल देते हैं और उसके बाद ये अपनी फीड की तरफ जाती हैं। तो मैं आप दोस्तों को बताना शुरू करता हूँ। तो हमेशा की तरह मुर्गियाँ जो है ना एज रूटीन ये देखें माशाल्लाह भाग भाग के उड़ के जो है ना रॉकेट की तरह अटैक कर रही होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि देखें, जब भी आपने घर में मुर्गियाँ पाली होती हैं तो आपकी कोशिश यकीनी बात है यही होती होगी, इवन कि मैं भी यही करता हूँ कि जब तक इनसे अंडे नहीं आते इनको घर की ही फीड दें, ताकि एक तो वो हमें फ्री में पड़ जाए, सस्ती पड़ जाए। और चूंकि तकरीबन उस वक्त गर्मियों का मौसम होता है जब हमने ये पट्टियां ली होती हैं, तो हमें इनसे एग प्रोडक्शन चाहिए भी नहीं होती उस वक्त, क्योंकि एग प्रोडक्शन तो हमें सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के स्टार्ट में चाहिए होती है। तो हम इनको मैक्सिमम ऑर्गेनिक फीड दे रहे होते हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है इनको कमर्शियल फीड देने का। अब आप दोस्तों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि कमर्शियल फीड के हक में तो हम है ही नहीं और वो तो महंगी पड़ेगी। बिल्कुल बात आपकी ठीक है। देखें, इसमें एक थोड़ी सी बात मेरी समझ लें, ये कमर्शियल फीड हमने हमेशा के लिए नहीं देनी, क्योंकि खुराक की तब्दीली अब हमने लाजमी करनी होती है। ऑर्गेनिक से इन्हें कमर्शियल की तरफ लेके आना है और फिर दोबारा हमने ऑर्गेनिक की तरफ लेके आना है। थोड़ी सी साइंस आपने समझ लेनी है। लॉजिक इसकी ये है कि जब मुर्गियां अंडे की तरफ आना स्टार्ट होती हैं तो इनकी ओवरी जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, यानी कि एग को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो ओवरी में स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है, हरकत करना शुरू हो जाता है। तो रहती सहती जो कसर रह जाएगी उसमें हम लोगों ने इन मुर्गियों की खुद मदद करनी होती है। अगर आप इनको कमर्शियल फीड की तरफ नहीं लेके आए और ऑर्गेनिक ही देते रहे तो फिर ये होगा कि वो अंडे जो आप अक्टूबर के स्टार्ट में मतवक्का कर रहे होते हैं वो आपको अक्टूबर के एंड में मिलेंगे, क्योंकि इनकी ओवरी बहुत ऐसा स्टिमुलेट होगी। तो हमने उसको पुश करने के लिए कमर्शियल फीड, जो कि एक बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट फार्मूला होता है, वो हमने देनी है। लेकिन ये कमर्शियल फीड आपने हमेशा के लिए नहीं देनी। जैसे ही आप लोगों को पता चले कि आपकी मुर्गियों ने एग स्टार्ट कर दिए हैं और उन्हें 15 से 20 दिन हो चुके हैं एग स्टार्ट किए हुए, और तमाम मुर्गियों ने एग स्टार्ट कर दिए हैं, एग का साइज भी बेहतरीन हो चुका है, एग का वजन भी बेहतरीन हो चुका है, तो आपने वही वाली फीड आहिस्ता रिड्यूस करके फिर दोबारा उस ऑर्गेनिक की तरफ लेके आना है, जो कि मैं गुज़श्ता 3 या 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन शर्त यह है कि सेंटर में आपने मुर्गियों को बीमार नहीं होने देना, क्योंकि बीमार मुर्गियां होगी तो फिर वो 15-20 दिन के लिए पीछे चली जाएंगी। फिर दोबारा आपको उनके एग या ओवरी को स्टिमुलेट करने के लिए फिर दोबारा से कमर्शियल फीड का सहारा लेना पड़ेगा और मेडिसिन के जो अखराजात होंगे वो फिर इजाफी हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी लॉजिक है, एक छोटा सा मैथ है। उम्मीद है आप दोस्तों को ये समझ आ गई होगी कि अगर जल्दी लेना है तो कमर्शियल फीड इस्तेमाल करके और फिर आहिस्ता दोबारा ऑर्गेनिक की तरफ लेके आना है, ताकि एक मरतबा जो अंडे बनने का जो प्रोसेस है वो जब डेवलप हो गया तो फिर मुर्गी अंडा नहीं रोकेगी जब तक कि मुर्गी बीमार ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। और बीमार आपने नहीं होने देना, उसका भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि हमने क्या वक्त के साथ साथ एहतियातें करनी होती हैं, क्या वक्त के साथ साथ चीज़ें करनी होती हैं कि हमारी मुर्गियाँ बीमार ही ना हो। और दोस्तों, दूसरी अहम बात जो कि आप लोग अक्सर ही स्किप कर जाते हैं, कमेंट सेक्शन भरा होता है इस चीज़ों से कि भाई आपकी मुर्गियाँ जो है ना अंडे अभी तक या तो स्टार्ट नहीं किए या स्टार्ट किए हैं और फिर उन्होंने यकदम जो है ना एग रोक दिए हैं। और जब मैं उनसे पता करता हूँ कि उनको किस रूटीन के तहत आप लोगों ने रखा हुआ है, तो फिर आप लोगों की जो सबसे बड़ी गलती जो मुझे देखने में मिलती है वो यही है कि आपने रोशनी का इंतजाम नहीं किया होता। आप में से अक्सर दोस्त जानते होंगे मेरी वीडियो में मैं अक्सर रोशनी के बारे में बहुत ज्यादा हाईलाइट्स देता रहता हूँ कि जिस तरह खुराक जरूरी है इस तरह रोशनी भी जरूरी है इनके लिए। एग प्रोड्यूस करने के हवाले से मैं मुख्तसर सा आप दोस्तों को फिर दोबारा बता दूं कि बाजुकात नए यूजर आते हैं फिर वो कमेंट्स में पूछते रहते हैं बार बार मुझसे। एग प्रोड्यूस करने के हवाले से 14 घंटे की लाइट लाजमी जरूरी होती है मुर्गी को, लेकिन अब मौसम चेंज हो रहा है तो दिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं और रात बढ़ रही है। अब
दिन कम हो रहे हैं तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है रोशनी का दौरानिया भी कम हो रहा है, यानी कि 10 घंटे या 11 घंटे की रोशनी हो रही है। तो वो जो आपने 3 घंटे की इजाफी लाइट जो कि आप दोस्तों को ये सूरज की रोशनी नजर आ रही है, ये नहीं रहेगी। तो आपने सुबह के 2 घंटे लाइट जला देनी है जब तक सूरज नहीं निकल आता, और इस तरह मगरिब के बाद भी 2 घंटे आपने लाइट जला देनी है। तो इस लाइट जलाने के 2-3 फायदे होते हैं। एक तो वो 14 घंटे का दौरानिया पूरा हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप अंधेरे में ही जल्दी मुर्गियां बंद कर देंगे, या आसान अल्फाज में कह लें कि अगर ज्यादातर मुर्गियों को अंधेरा मिला तो मुर्गियों की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि मुर्गियां ये असेस कर लेती हैं कि अब उन्होंने सोना है और ज्यादातर वो बैठी रहती हैं, सोती रहती हैं। तो जाहिर है फीड का इंटेक भी उनका कम होगा, उनकी एक्टिविटी वो भी कम हो जाएगी, और ज्यादातर मुर्गियों में सहल पसंदी, आराम पसंदी आ जाएगी, या इनका जो माइंड होता है या इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार हो जाएगी। तो मुर्गियों को सिर्फ और सिर्फ आपने 8 घंटे की नींद देनी है, 14 घंटे आपने इनको जगाए रखना है, ताकि ये अपनी खाने के हवाले से एक्टिविटी कर सकें, घूमने फिरने के हवाले से एक्टिविटी कर सकें, एग प्रोड्यूस करने के हवाले से एक्टिविटी कर सकें, और ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पर एक्टिव रहे। क्योंकि जितना ज्यादा आप अंधेरा देंगे मुर्गियां उतनी ही ज्यादा सोने की कोशिश करेंगी और उनकी एक्टिविटी इन तीनों हवाले से कम हो जाएगी। रोशनी को आपने किसी सूरत में भी नजरअंदाज नहीं करना। ये समझ लें कि अगर 50% खुराक है तो 50% ही इनकी रोशनी है। आप में से अक्सर दोस्त कहते रहते हैं कि मुर्गियां फीड तो बहुत अच्छी खा रही हैं, फिर भी जो है ना वो एग नहीं दे रही। तो बेसिकली वजह यही है कि आप उनको रोशनी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। तो रोशनी का आपने 14 घंटे की रोशनी का आपने खास ख्याल रखना होता है। केज के अंदर कोई भी बल्ब लगा ले। हाँ, इसमें एक बात मैं आप दोस्तों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूँ कि फिर आप दोस्तों के मुझे दोबारा कमेंट्स आ जाएंगे कि रोशनी येलो कलर की होनी चाहिए, कौन से कलर की होनी चाहिए। देखें, कोई भी हल्की रंग की रोशनी, खा वो येलो कलर की है, खा वो सफेद रंग की है, लेकिन उसके लक्सिस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के, यानी कि उसमें शिद्दत नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तेज रोशनी नहीं होनी चाहिए। अब मैं नॉर्मली 5x4 के केज में ये 5 वाट का बल्ब लगाता होता हूँ, वो आप दोस्तों को नजर आ रहा है बल्ब। तो 5 वाट के बल्ब की हल्की सी रोशनी होती है कि जस्ट बहुत नरम सी रोशनी होती है कि मुर्गियां सिर्फ अपने आप को या फीड वगैरह को या अपनी एक्टिविटी को सिर्फ देख सकती हैं, घूम फिर सकती हैं। वो रोशनी इनकी आंखों को एक्सट्रीम लेवल के ऊपर तंग नहीं कर रही होती। तो हल्की रोशनी का आपने इस्तेमाल करना होता है। और दोस्तों तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट काम के रोशनी फीड के साथ साथ हमने मेडिसिन का भी लाजमी ख्याल रखना होता है। अब उसकी 2 वजूहात हैं बेसिकली। एक तो ये है कि देखे मौसम ज़ाहिर है आपके सामने सितंबर से अक्टूबर की तरफ जा रहा है, बारिशें हो जाती है, दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी हो जाती हैं, लेकिन आपने मुर्गियों को एक ही पैटर्न के ऊपर रखा होता है, यानी कि गर्मियों वाले पैटर्न के ऊपर। अब रात ठंडी होती है, दिन गर्म होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मुर्गी को किसी न किसी हवाले से सर्दी लगने का, जुकाम लगने का, या इनको लूज ड्रॉपिंग लगने का मसला लाजमी हो जाता है। क्योंकि एक तो आपने उस रात की वो वाली एहतियात नहीं की होती कि आपने केज के ऊपर तकरीबन हाफ पर्दा जो है ना लाजमी लगाना होता है रात के वक्त, और दूसरा आपने उस केज के अंदर बुरादा भी बाज लोगों ने तो चलो शामिल कर दिया होगा, लेकिन बाज ने अभी तक भी जो है ना केज के अंदर जो इनका बेडिंग होती है, बुरादा होता है, वो भी उन्होंने नहीं बिछाया होगा। तो उसको भी आपने 1.5 इंच के लिए लाजमी रख लेना है, क्योंकि मुर्गियों ने 8-9 घंटे वहां पर रहना है, तो वो केज आपका ठंडा होगा और पंजों से सर्दी इनके अंदर जाएगी। और 8 घंटे स्टे करने के बाद जब सुबह मुर्गियां निकलती हैं तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि मुर्गियां थोड़ी सी ढीली होती है। तो अब बजाय ये कि हम मुर्गियों के बीमार होने का इंतजार करने, बीमारी से पहले ही हमने इनके पानी में प्रूफिन का सिरप हफ्ते में 3 दिन के लिए, जब तक कि मौसम बिल्कुल सर्दियों की तरफ नहीं आ जाता, यानी कि इस महीने 1.5 के लिए आपने लाजमी इस्तेमाल करना होगा। और साथ ही आपने एरिनेक सिरप भी इस 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आपने इस्तेमाल करना होगा, यानी कि ब्रूफिन का 1 चम्मच और 1 चम्मच एरिनेक सिरप। ये इनके बुखार और जुकाम, क्योंकि नॉर्मली मौसम चेंज जो हो रहा है वो ज़ाहिर सर्दी की वजह से ही हो रहा है, यानी कि दिन को गर्मी होती है और रात को सर्दी होती है। तो इस सर्दी के चेंज होने से मुर्गियों को 2 ही तरह के मसाइल आ सकते हैं, बुखार होना या जुकाम होना, और बाज़ औक़ात लूज ड्रॉपिंग भी आ सकती है। अगर आपको महसूस हो कि मुर्गियों में लूज ड्रॉपिंग भी आ रही है तो आप इसमें थोड़ा सा फ्लेजल का सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्लेजल की 1 गोली पीस के इस पानी में भी 3 दिन के लिए हफ्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आपकी मुर्गियां बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी आपने मेडिसिन का इस्तेमाल, खास तौर पे ये सितंबर से अक्टूबर की तरफ जो जाता हुआ बदलता मौसम है, इसमें आपने किसी सूरत में भी मिस नहीं करना। इवन कि आपको अगर लग भी रहा है कि आपकी मुर्गियां ठीक हैं, फिर भी आपने ये वाला रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इस रिस्क को लेने की पोजीशन में आप लोग इस वक्त नहीं होंगे। खास तौर पे उस वक्त जब आपने इनको 2-3 महीने के लिए पाला हुआ है पट्टियां लेके, और जब अब अंडे लेने की बारी आई है तो आप अपनी ये 3 गलतियां थोड़ी सी कर जाएं और फिर सारी मेहनत जो है ना आपकी जाया हो जाए। और अब मैं बताता हूँ आप दोस्तों को हमेशा की तरह वो बोनस पॉइंट जो कि मैंने शुरू में कहा था कि ना सिर्फ ये कि वो आपकी मुर्गियों की हेल्थ को भी मेंटेन करेगा बल्कि आपके पैसे को भी बचाएगा। तो दोस्तों देखिए, आपको ये तो मालूम है कि जो अडल्ट मुर्गी होती है, जो अंडा देने वाली मुर्गी होती है, आपने अक्सर सुना होगा यूट्यूब के ऊपर भी या लोगों से भी, या आपने खुद भी रिसर्च की होगी कि उसको 100 ग्राम, बाज लोग कहते हैं कि 110 ग्राम फीड की जरूरत होती है। देखें, मैंने जो अपने 3 से 4 साल में जो तजर्बात किए हैं, जिससे मुझे एग की डेली ही प्रोडक्शन मिली, यानी कि पिछले साल
साल भी मेरे पास 15 बर्ड्स थे तो मुझे कभी 9 अंडे आते थे, कभी 10 आते थे और कुछ मरतबा तो ऐसा हुआ कि मुझे 11 अंडे भी आए। यानी कि कुल मिला के यह है कि 70% एग की प्रोडक्शन मुझे इसकी मिली। तो मैंने एक फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई किया कि मैंने 100 या 110 ग्राम फीड के बजाय मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ 80 या 85 ग्राम फीड दी। अब गोल्डन मिस्री को एग प्रोड्यूस करने के हवाले से सिर्फ और सिर्फ 80 से 85 ग्राम फीड चाहिए होती है। अब खा वो फीड कमर्शियल हो, खा वो फीड ऑर्गेनिक, जो मैं आपको एक ऑर्गेनिक दाना मिक्स करके, जो कि अभी मैंने बनाया नहीं है, अगले महीने से स्टार्ट करूंगा। जब इनकी एग प्रोडक्शन बिल्कुल स्टार्ट हो गई, जब इनकी ओवरी डेवलप हो गई, तो मैं इंशाल्लाह वो जब फार्मूला बनाऊंगा वो भी आप दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं बता रहा था कि इनको 80 ग्राम फीड की ही जरूरत होती है, क्योंकि फिर हमेशा की तरह मैं जब अक्सर अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ कि इन मुर्गियों से हमने पहलवानी नहीं करानी, हमने इनसे एग लेना है और एग 80 ग्राम से प्रोड्यूस हो जाता है एक दिन में। अब आप इन्हें 110 ग्राम फीड देंगे या 140 ग्राम या 150 ग्राम भी फीड देंगे तो ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि इन मुर्गियों ने आपको 2 अंडे देने होंगे एक दिन में। एग इन्होंने एक दिन में देना होगा। तो जब एग लेना ही एक है तो फिर हम क्यों अपनी फीड के इजाफी अखराजात को करें। मुर्गी का पेट भी 80 ग्राम फीड से भर जाता है और इसने एग भी प्रोड्यूस 80 से 85 ग्राम फीड में कर देना होता है। तो इस डिप्लोमेसी को आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि दोपहर के वक्त आपको थोड़ा सा इन्हें हल्का सा सब्जा वगैरह ऑफर करते हैं ताकि जो 10-15 ग्राम की डेफिशिएंसी रह गई है वो सब्जे से पूरी हो जाए। लेकिन फीड आपने 80 ग्राम देके आप इस मरतबा मेरे कहने के ऊपर तजर्बाती तौर पर आप ये कर भी लीजिएगा। अगर आप ऑर्गेनिक दाना बनाते हैं या कमर्शियल फीड बनाते हैं तो आपने सिर्फ एक मुर्गी को 80 ग्राम के हिसाब से फीड देनी है। तो आप देखना कि आपकी मुर्गियां इंशाल्लाह डेली ही अंडा देंगी, क्योंकि मैं ये तजर्बा पिछले 3 या 4 साल से करता आ रहा हूँ और मुझे इसके बेहतरीन और शानदार ही रिजल्ट्स मिले हैं हर मरतबा। तो उम्मीद है इस बदलते मौसम में आप इन तमाम पैरामीटर्स को, इस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह पूरे सीजन में आपकी मुर्गियों की जो हेल्थ है वो भी बेहतरीन रहेगी और इनकी एग प्रोडक्शन भी कमाल की होगी। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा कारामद होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए सस्ती, म्यारी और बेहतरीन घरेलू टिप्स लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।